Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel. Please make sure to like, subscribe, leave a comment and click on the bell icon for the latest video updates. आज हम बात करने जाएंगे परसेप्शन के बारे में। तो बेसिकली परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई भी इंडिविजुअल अपने इर्द गिर्द मौजूद इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टिमुलाई को जब अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज करता है और उसको इंटरप्रेट करके एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडेबल मतलब समझता है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस मौजूद हैं ब्रेन के, सेंसरी ऑर्गन्स के और जितने भी एक्स्ट्रा स्टिमुला हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली प्रोसेस होता कैसे है परसेप्शन से? बहुत सी डिफरेंट स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इसमें आता है सेंसेशन। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप सेंसेशन है उसमें इन्वॉल्व है सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे आँख, नाक, स्किन, नोज, टंग, ये सब सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑर्गन्स हमारे फिज़िकल एनर्जी यानी कि लाइट, साउंड, टच, इन सब को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सकता है। फिर सेकंड स्टेप ऑफ परसेप्शन आता है अटेंशन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम बेसिकली किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अटेंटिव और फोकस हैं, और जो स्टिमुलाई पे हम ज़्यादा फोकस होंगे हम उसी को अपने ब्रेन में अच्छे तरीके से अटेंटिव वे में परसीव करेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। जब ब्रेन के पास सेंसरी इनपुट आ जाती है वो इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। ऑल्दो इसको ऑर्गेनाइजेशन में इसकी सर्टेन प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, यानी कि जो सिमिलर चीज़ होंगे, सिमिलर आइटम्स होंगे या पैटर्न्स होंगे या मे बी जो स्टिमुलाई या एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन आपके ब्रेन में ग्रेजुअली फॉर्म हो जाएगी। इसको गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन। वंस हमारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है तो अब हम इस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये ब्रेन पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, नॉलेज, एक्सपेक्टेशन और उसका एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से हमें परसीव करेगा किसी भी स्टिमुलाई को। एंड देन एट द एंड हमारा रिस्पॉन्स, हमारी परसेप्शन विल लीड टू अ बिहेवियर रिस्पॉन्स। या कोई भी फिज़िकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई ख़तरे की चीज़ है तो आप उसको परसीव ये करोगे कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम इट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ परसेप्शन पे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्टेटरी। विजुअल में हमारे पास एबिलिटी होती है कि जो हमारी चीज़ें विजिबल, जिनको हम थ्रू आवर आइज़ देख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप, कलर, आइज़, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हमें ब्रेन हेल्प आउट करता है विजुअल परसेप्शन बनाने में। ऑडिटरी से मुराद है जो भी हम एनवायरनमेंट में स्पीच, म्यूज़िक, साउंड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके हमारे एयर में जो साउंड बेस की ज़रिए पहुंचती है हम उसको परसीव कर सकें। टेक्टाइल परसेप्शन को हम टच परसेप्शन भी कहते हैं एंड दिस इन्वॉल्व्स व्हेन यू इंटरप्रेट द फिज़िकल सेंसेशन, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और भी किस तरीके की वाइब्रेशन जो हम स्किन के थ्रू परसीव कर सकते हैं। ऑल्फैक्टरी परसेप्शन से मुराद है कि जो भी स्मेल हम लोग अपनी नोज़ के थ्रू परसीव कर सकते हैं और बहुत दफ़ा ये कोई सर्टेन मेमोरीज़ को ट्रिगर कर सकता है, इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है। एंड गेस्टेटरी परसेप्शन से मुराद है यानी कि टेस्ट ऑफ हमारा टेस्ट, यानी कि जो हमारी टंग परसीव करती है, जैसे कि स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, इन सारे फ्लेवर्स को। अब हमारे पास बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे परसेप्शन अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स हैं। अब कल्चर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा। जैसे बहुत से कल्चर्स में बहुत से कलर्स को सिंबलाइज किया जाता है, जैसे कि वाइट कलर है, दे थिंक कि इट इज़ अ साइन ऑफ प्योरिटी।
इन सम कल्चर इट इज़ ऑल्सो अ साइन व्हेन समवन डाइज, तो वो उस वाइट कलर को उस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। लेकिन कुछ कल्चर में वाइट कलर इज़ परसीव्ड एज हैप्पीनेस, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कलर को वेडिंग्स से भी पहनते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कल्चर फैक्टर। फिर आपका आता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। प्रायर जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस या नॉलेज रह सकते हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं परसेप्शन में। एक इंडिविजुअल अपने किसी भी परसेप्शन को बहुत इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेगा अगर वो पहले उसको परसीव कर चुका है। फिर अगेन हमारा आते हैं एक्सपेक्टेशन, जिसको हम परसेप्चुअल सेट भी कह सकते हैं, कि हम अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी तो हम उसको बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर सकेंगे। यानी कि किसी भी क्राउडेड रूम में आप अपने किसी फ्रेंड को ढूंढना चाह रहे हो तो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज देम मच क्विकर। फिर आ जाएगा हमारा फोकस ऑन अटेंशन, यानी कि हम किस सिलेक्टिव स्टिमुलाई पे ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन कर रहे हैं और हमारा गोल या नीड क्या है जिसकी वजह से हम अपनी अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं। फिर अगेन आ जाएगा मोटिवेशन और इमोशंस। हमारे किस तरह का मोटिवेशनल और इमोशनल स्टेट है करंट। जैसे कोई इंसान इज़ वेरी हंग्री तो वो बहुत शिद्दत से उस खाने को परसीव करेगा एंड ही विल फील एन इंटेंस हैप्पीनेस कि जल्द अज जल्द वो खाना खाए। फिर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हम किस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में हम किसी भी परसेप्शन को परसीव कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पीसफुल इन्वायरमेंट में अगर एकदम से कोई लाउड नॉइस होएगी तो दैट विल सीम अलार्मिंग टू एनी पर्सन। लेकिन वही नॉइस जब एक बिजी सिटी एरिया में होगी तो उससे हमें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं फील करेंगे, बिकॉज इट वुड बी अ नॉर्मल थिंग इन द सिटी। फिर आ जाएंगे, हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज ऑफ परसेप्शन के बारे में। तो मेन थ्योरीज जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें सबसे पहले आती है बॉटम अप प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग सजेस्ट करती है कि हमारी सारी परसेप्शन सेंसरी इनपुट यानी कि जो रॉ डेटा है उससे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और स्मॉलेस्ट डिटेल से हम लोग फिर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेटर से आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं और फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। फिर आता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग की थ्योरी, यानी कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हों उसकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इजीली हो जाएगी। यानी कि हम किसी भी पार्क में अगर मौजूद हों और हमें पता होगा कोई ब्लरी फिगर है और हम उसको इमिडिएटली एम्फसाइज कर पाएंगे कि अच्छा ठीक है दैट इज़ अ डॉग, क्योंकि आप ऑलरेडी उससे फेमिलियर हो गए, प्रायर नॉलेज होगी आपको और आपको पता होगा कि ठीक है यू कैन एक्सपेक्ट टू सी अ डॉग इन अ पार्क। गेस्टोल थ्योरी की बात करें तो उसमें होता है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट पार्ट्स, यानी कि इंसान सबसे पहले पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है और फिर वो उसको परसीव करता है। शेप्स, विजुअल फिगर्स, इन सब को ऑर्गेनाइज करके ही वो पूरा अपना कर पाता है। यानी कि ओवरऑल परसेप्शन आपकी सेपरेट कंपोनेंट से परसीव होती है। अब आती है डायरेक्ट परसेप्शन थ्योरी। ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि परसेप्शन एक डायरेक्ट प्रोसेस है और इंडिविजुअल परसीव करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमारी एनवायरनमेंट में है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस करें इंटरप्रेट करने के लिए उस स्टिमुलाई को। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं परसेप्शन इल्यूजन्स की। अब ज़रूरी नहीं है कि परसेप्शन हमारी ऑलवेज़ एक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे। बहुत दफ़ा हमारा ब्रेन डिफरेंट चीज़ें भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है और एक्चुअल स्टिमुलाई से हट के हमें वो नज़र आ सकता है, जैसे कि हमारे विजुअल इल्यूजन्स में हो सकता है। जैसे सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल है म्यूलर लायर
इल्यूजन यानी कि जिसमें आपको दो लाइनें इक्वल लेंथ की दी जाती हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एरो लाइक टेल एक लेंथ छोटी लगती है और एक लेंथ बड़ी लगती है। फिर एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट एम्स रूम है जहाँ पे लोग श्रिंक या ग्रो फील होते हैं ड्यू टू इट्स विजुअल इल्यूजन। फिर बहुत दफ़ा ऑडिटरी इल्यूजन्स भी अकर हो जाती हैं और वो ब्रेन हमारा डिफरेंट तरीके से साउंड वेव्स को मिस इंटरप्रेट करता है। मैक गर्ग इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, जब ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलाई आपस में मिक्स हो जाते हैं और हम अगर लिप मूवमेंट्स को देखते हैं तो वो कुछ और कह रहा होता है बट द साउंड वेव्स कुछ और परसीव कर देता है। तो हमारी परसेप्शन बहुत क्रूशल है दुनिया में सर्वाइवल, डिसीजन मेकर, सोशल इंटरेक्शन के लिए। इट डज शेप हाउ वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। मेमोरीज फॉर्म होती है, मीनिंगफुल कंटेंट हम अपनी एनवायरनमेंट से करते हैं और एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। परसेप्शन हमें हेल्प करता है navigate through the world, understand the world. It may not always be real, but still it is very important in our lives. And so thank you so much for watching today's video. We will come back with more interesting topics. Thank you so much.